अपने को तो पता नहीं, अपने अंदर तो चाहे रोना आ रहा हो, लेकिन चेहरे पे हमेशा स्माइल होना चाहिए। वो नीचे गिर गया रोड पर, पुलिस उस पर डंडे मार रही थी और वो लड़का उसके ऊपर गिर गया और उसको बहुत मारा और फिर ले जाके उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया। नितिन स्वामी है और मैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में ही, वहां का रहने वाला हूं। जब से कंपनी शुरू हुई उसके कुछ महीने बाद से ही मैं कंपनी में हूं एज ए पार्ट टाइम। ठीक है, तो बाकी धर्मेंद्र जी हैं या आप सब लोग हैं, मैं आप सबकी अपलाइन हूँ। मेरे बारे में थोड़ा बहुत आपने सुना होगा धर्मेंद्र जी से या बाकी लोगों से। तो मैं आपको, बहुत सारे लोग पुराने हैं और बहुत सारे लोग नए हैं, मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, जो ट्रेनिंग यहाँ 3 दिन में होने वाली है ना, वो आपने जीवन में कभी नहीं ली होगी, जीवन में कभी भी नहीं ली होगी। और अगर ली हो तो मुझे बता देना। ये कैसा लग रहा है और अब ये कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है? पक्का? चलिए, यानी कि स्माइल करने से जीवन किसको लगता है? सामने वाले को। अपने को तो पता नहीं, अपने अंदर तो चाहे रोना आ रहा हो, लेकिन चेहरे पे हमेशा स्माइल होना चाहिए। देखिए, आप यहाँ पर हैं तो यहाँ पर आप एक लीडर बनने के लिए आए हैं। क्या बनने के लिए आए हैं? एक लीडर क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पीछे एक बहुत बड़ा संगठन होता है और वो उस संगठन को जो कहते वो संगठन करने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। संगठन इतना दिमाग नहीं लगाता। सही है कि नहीं है? हमारे यहाँ जैसे राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है या बहुत सारी और भी पार्टियां हैं, उनका एक नेता होता है। उस एक नेता के 3 या 4 सहपाठी होते हैं, यानी कि सहभागी होते हैं, जिससे वो संस्था बनती है। और फिर वो संस्था एक बार चुनने के बाद सरकार बनती है और फिर सरकार का मुखिया जो भी काम करता है फिर वही होने लगता है। लेकिन क्या एक लीडर बनना आसान है? आप बताइए, क्या एक लीडर बनना आसान है? कितनी मुश्किलें हैं बताइए? हजारों मुश्किलें हैं, लाखों मुश्किलें हैं। लेकिन एक लीडर बनने के बाद क्या होता है बताइए? सोचिए, ये एक कहानी नहीं, ये सच है। मैं उस नेता का नाम भी बता के जाऊंगा आपको। एक कॉलेज था, उसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे थे, बिहार का कॉलेज था। और उसमें एक लड़के ने कहा कि मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा। तो बहुत सारे होते हैं जैसे लोग, तो कुछ लोग उसको कह रहे थे तू नहीं लड़ सकता क्योंकि तू बहुत गरीब घर से है और ज़्यादा नहीं उनको अहमियत दी जाती। बोला नहीं मैं तो लड़ूंगा। तो आपस में झगड़ा हो गया। तो एक बार किसी बात को लेके कुछ पुलिस वालों ने कॉलेज के एक लड़के को पीटना शुरू कर दिया। उसमें कॉलेज का प्रोफेसर भी था और वो नीचे गिर गया रोड पर, पुलिस उस पर डंडे मार रही थी और वो लड़का उसके ऊपर गिर गया और उसको बहुत मारा और फिर ले जाके उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। जब वो हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद जब वापस आया तो उसके पास 50-100 लोग थे। बोले यार पुलिस मार रही थी और तू पिट रहा था, सब भाग गए। वो बोला यार मेरा जो गुरु था मैं उसको पिटते हुए नहीं देख सकता था और मैंने इसलिए उसमें आ गया। मैं किसी पे लट तो चला नहीं सकता था, किसी को मार तो नहीं सकता था, हाँ मैं उसको बचा सकता था, वो मैंने किया। फिर उसने इलेक्शन लड़ा, प्रेसिडेंट बना, फिर धीरे 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 चलते चलते ये कहानी बहुत आगे गई और वो व्यक्ति बना बिहार का मुख्यमंत्री श्री कौन? लालू प्रसाद यादव। अब आप बताइए कि एक लड़का वहां से लेके और एक स्टेट का सीएम बन जाता है, कैसे? आप बताइए कैसे? है ना कहानी इंटरेस्टिंग? बहुत ज्यादा। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही ऐसा है जो शायद आपने कहीं नहीं सुना हो। आपके रिश्तेदारों की या जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आते हैं उनकी लाइफ कैसी है, मैं इस पे बहुत एक छोटी सी बात बताता हूं। आप बताना कि क्या मैं सही कह रहा हूं या नहीं। एक व्यक्ति है, उसके चारों तरफ एक सर्कल होता है जिसमें उसके दोस्त होते हैं, उसके रिश्तेदार होते हैं, उसकी बहुत सारी चीजें होती हैं।
ये व्यक्ति सिर्फ वहां तक ही जा पाएगा जहां तक उसका एनवायरनमेंट यानी कि उसका वातावरण उसको ले जाएगा। यकीन नहीं होता? यकीन नहीं होता तो मैं बताता हूं। आपके साथ जो 5 लोग रहते हैं, कितने लोग? 5 लोग रहते हैं, उनकी टोटल इनकम को जोड़ लीजिए और उसको 5 से भाग दे दीजिए, आपकी इनकम आ जाएगी। क्या कहा मैंने? आप जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं उन 5 लोगों की इनकम जोड़ लीजिए और उससे भाग दे दीजिए, आपकी इनकम आ जाएगी। कुछ समझ आया? नहीं आया? चलो आगे समझाता हूं।